धार जिले के धामनोद नगर अंतर्गत बैंगदा क्षेत्र के नर्मदा परिक्रमा पर निकले दादा गुरु का श्रद्धा और उल्लास के साथ स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज, पुष्प वर्षा और जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने दादा गुरु का आत्मीय अभिनंदन किया। प्रवचन के दौरान दादा गुरु ने कहा कि हर घर में गोमाता का होना आवश्यक है और उनकी सेवा व पूजन करना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है। उन्होंने गो संरक्षण को समाज और राष्ट्र की जिम्मेदारी बताते हुए पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष जोर दिया। दादा गुरु ने कहा कि मिट्टी, हवा और पानी को रासायनिक पदार्थों से दूषित होने से बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिल सके। दादा गुरु के अनुयायियों के अनुसार यह यात्रा केवल एक धार्मिक पदयात्रा नहीं बल्कि अद्भुत तप, साधना और संकल्प का प्रतीक है। दादा गुरु पिछले 1800 दिनों से बिना अन्न ग्रहण किए केवल जल पर जीवित रहते हुए निरंतर पदयात्रा कर रहे हैं, जिसे विश्व की सबसे बड़ी निराहार नर्मदा परिक्रमा माना जा रहा है। बैंगदा में अन्य क्षेत्र में विश्राम और प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसके बाद ग्राम जलकोटा में भी दादा गुरु का स्वागत किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने फलाहार अर्पित किया। पदयात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस बल ने यातायात और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से संभाला। इसके पश्चात पदयात्रा जलकोटी सहस्त्रधारा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यात्रा के दौरान विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों नर्मदा भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। साथ ही परिक्रमा वासियों के लिए गन्ने के रस की विशेष व्यवस्था भी की गई है। शाम के समय दादा गुरु ने नर्मदा तट पर मां रेवा का विधि विधान से पूजन एवं अभिषेक किया। इसके पश्चात रात्रि विश्राम महेश्वर में किया। गो संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ दादा गुरु की यह नर्मदा परिक्रमा देश भर के श्रद्धालुओं को आस्था और चेतना से जोड़ रही है। गुरु जी का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर परिक्रमा हमेशा करते ही रहते हैं। परिक्रमा का दादा गुरु का उद्देश्य है पर्यावरण बचाना, पेड़ पौधों को, भाईचारा, सनातन की लाज सभी एक रहें और बढ़िया भक्ति करें। दादा गुरु के साथ आप परिक्रमा कर रहे हो, क्या उद्देश्य है? नर्मदे दादा गुरु भगवान की जय हो। हम दादा गुरु जी के साथ परिक्रमा, ये तीसरी परिक्रमा है मेरी, और उनका उद्देश्य ये है कि जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं 80 साल 90 साल के, उनके साथ चल रहे हैं, तो उनका उद्देश्य है कि बुजुर्गों को भी परिक्रमा कराई जाए। और दादाजी का उद्देश्य ये है कि माँ नर्मदा जो साक्षात जीवंत शक्ति है, उसको लोग पहचाने, जल ना समझे, शक्ति समझे। और उनका उद्देश्य ये भी है कि पेड़, वृक्ष, पहाड़, ये प्रकृति से आदमी जुड़े, माटी से जुड़े, गौ, धेनु, धरा से जुड़े और अपने जीवन को आत्मसात करें। और अपने जीवन का जो आधार है, आज हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। दादा गुरु अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते और फुल एनर्जी में रहते हैं। यही तो वो कभी उन्हें दौड़ते देखते हैं। वही मैं बता रहा था आपको कि दादाजी यही वो खुद जीवन चल के बता रहे हैं कि भैया माँ नर्मदा में इतनी शक्ति है कि आप मुझे देखो। उनका एक ही कहना है कि आप भी वो कार्य कर सकते हैं, आप भूल चुके। हम जब जन्म लेते हैं तो 6 महीने माँ से ही अन्न ग्रहण करते हैं, दूध पीते हैं और कोई अन्न का द्रव्य नहीं लेते हैं। तो ठीक है, आप धामनोद की धरा पर आए, कैसा लगा? बहुत पावन नगरी माँ धामनोद और महेश्वर, माँ बैंगदा से गुजर रहे हो। हाँ, तो ये बहुत माँ का पद तो हर जगह निर्मल और पवित्र है। यहाँ पे चलना, साधना और बैठे तो उपासना, इसका ये महत्व है। क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश में नई युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये वेस्टर्न कल्चर वाले देखो, आप वो अपनी संस्कृति अपना रहे हो और आप उनकी संस्कृति अपना रहे हो, आगे ये विनाश का कारण बनेगा। आज भी समय है, सतर्क हो जाइए। और चेतावनी सभी युवा और सभी लोगों को कि अपनी प्रकृति और अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि से जुड़े, गौ धेनु का पालन करें, क्योंकि 36 कोटि देवी देवता उसी के अंदर है। माता पिता की सेवा करें और गुरु के चरणों में वंदन करें और माँ नर्मदा का गुणगान करें। नर्मदे। धामनोद से संवाददाता गोलू मेवाड़ी की रिपोर्ट।